हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम मैरिज को सीख रहे हैं, मैरिज को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले मैरिज की मीनिंग उसको समझा, डेफिनेशन उसको समझा। आज इस वीडियो में आप क्या सीखोगे? इस वीडियो में आप सीखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज क्या है और मैरिज जो है उसके फंक्शंस क्या है सोसाइटी में, ये क्या क्या काम करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज को सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज जो है, नंबर 1 पे आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज में नंबर 1 जो कैरेक्टर है वो है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या होता है? ये यूनिवर्सली फाउंड है, फाउंड इन एवरी सोसाइटी। दुनिया के किसी भी सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जरूरी मिलेगा, वहां आप देखोगे मैरिज। अगर वहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होगा, वहां मैरिजेस नहीं होंगे, तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स कौन देता है सोसाइटी को? मैरिज इंस्टीट्यूशन, याद रखना। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली फाउंड है, हर किसी सोसाइटी में मिलेगा। सॉरी। अच्छा, इट इज एनफोर्स्ड एज ए सोशल रूल। अच्छा, बहुत सारे सोसाइटीज इसको क्या कोशिश कर रहे हैं? एज ए सोशल रूल एनफोर्स करने के लिए एनफोर्स करते हैं कि ये सोसाइटी में एक रूल बने कि मैरिज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का जो बेस है वो मैरिज पे है। अगर मैरिजेस नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स ही नहीं आएंगे नए, तो मैरिज सोसाइटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इट एनफोर्सेस एज ए सोशल रूल। बहुत सारी सोसाइटीज उसको सोशल रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोशल रूल मीन्स विच इज नॉट रिटन, इनफॉर्मल सोशल रूल है ये। फॉर्मल अगर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं भी फोर्स नहीं करता है कि आपको मैरिज करनी है इस टाइम तक, या मैरिज करनी बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें फ्रीडम देता है, आप मैरिज करें या ना करें, इट इज अप टू यू। ठीक है, वो फ्रीडम दिया है आपको। लेकिन समाज इसको एनफोर्स करता है एज ए सोशल रूल। कैसे? आप बोलोगे सर कैसे? देखिए मैं आपको समझाता हूं। इन कोरिया अनमैरिड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड हाफ पर्सन्स। कोरिया में जिनकी मैरिज नहीं होती है, जो अनमैरिड, उनको बोला जाता है हाफ पर्सन, यानी उनको सोसाइटी में थोड़ा बहुत क्या एक्सेप्ट किया जाता है, उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। और सोसाइटी जब स्टिग्मा करने की कोशिश करते हैं किसी चीज को आपके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, सब इंडिविजुअल जो है वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं उन चीजों से। ठीक है, तो कोरिया वाले क्या कहते हैं? अगर किसी की मैरिज नहीं है, वो कहते हैं ये हाफ पर्सन है। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव वे में उसको कनोटेशन करते हैं, यानी उसको नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम हाफ पर्सन हो, इट मीन्स आपकी मैरिज नहीं हुई है। ठीक है, एमंग हिंदूज, अगर हम हिंदूज में देखें, मैरिज इज सैक्रेडमेंट। सैक्रेडमेंट मीन्स इट इज ऑब्लिगेटरी, विच मीन्स जरूरी आपको करनी है। किन में? हिंदूज में। ठीक है, तो मुस्लिम्स में भी क्या है? मुस्लिम्स में भी मैरिज पे बहुत सारा फोर्स किया जाता है, सॉरी, यानी उसको एनफोर्स किया जाता है कि मैरिज आपको बहुत जरूरी करनी है। ठीक है, ये सुन्नत है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, ये आपको करनी है। और जो एक आयत है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि जब आप बालिग हो जाओ तो आप क्या करो? निकाह करो, जब आपकी मैच्योरिटी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करनी है? शादी करनी है। देन अगर आप टोडास में देखोगे, टोडा जो है नीलगिरी के रहने वाले हैं। नीलगिरी अब आपको पता होगा कौन सा एरिया है। यहाँ एक ट्राइब रहता है जिसका नाम टोडा है, इंडिया में है ये, याद रखना। ये क्या करते हैं? रिफ्यूज टू परफॉर्म राइट्स ऑफ बर्थ। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आप बोलोगे, राइट्स का हम कहते हैं, राइट्स हम सोशियोलॉजी में कहते हैं, जब किसी की डेथ होती है तो फाइनली जो आखिर में कुछ चीजें की जाती है, जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पंडित को लाया जाता है, वो कुछ मंत्र पढ़ता है, या फिर वो उसके मतलब इर्द गिर्द में जो भी वहाँ फिर होता है उसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में राइट्स। इस्लामिकली अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे, मुस्लिम सोसाइटी में, तो वहाँ क्या होता है? जनाजा होता है, फिर दफन होता है, फिर जनाजा जनाजा, फिर कुछ दुआएं होती है, तो इनको हम सोशियोलॉजी में राइट्स बोलते हैं। आई बात समझ? रिफ्यूज टू परफॉर्म राइट्स, इनमें अगर ऑफ ए गर्ल इफ शी
डाइज बिफोर द मैरिज, इनमें अगर किसी गर्ल की डेथ होगी बिफोर द मैरिज, उसकी डेथ नहीं होगी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं, यानी वो राइट्स करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि हम इसके राइट्स, यानी अंतिम जो कुछ चीज़ें सरमनीज होती, कुछ चीज़ें होती है, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसकी मैरिज ही नहीं हुई थी। सो सोसाइटी इसको क्या कर रही है, एनफोर्स कर रही है एज ए सोशल लॉ, कि समाज में एक लॉ बनाने की कि मैरिज होनी चाहिए। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द जो चाइना के फिलोसफर है कॉन्फ्यूशियस, इसने क्या कहा, इसने कहा इफ इंडिविजुअल रिमेन्स अनमैरिड, अगर इंडिविजुअल अनमैरिड रहता है तो कमिट्स ग्रेट सिन, वो ग्रेट क्राइम, सॉरी, अगर इंडिविजुअल अनमैरिड रहता है तो वो बहुत सारे क्राइम्स करता है। किसने कहा? चाइना के फिलोसफर है लेविस स्ट्रॉस, जो सोशियोलॉजिस्ट है। इसने क्या कहा? इसने कहा अनमैरिड प्रिमिटिव्स ऑफ सेंट्रल ब्राजील, जो सेंट्रल ब्राजील के प्रिमिटिव्स हैं जो अनमैरिड है, आर लीड टू अ मिजरेबल लाइफ, जो सेंट्रल ब्राजील में प्रिमिटिव्स हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, ट्राइबल्स है कुछ वहाँ, जो उनमें अनमैरिड है वो मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैरिज से क्या होता है? मैरिज से रिलेशनशिप बनती है, किसकी बनती है? मैन एंड वुमेन की। वो याद रखना कौन सी रिलेशन बनती है? एफिनल रिलेशन, याद रखना, वो भूल मत जाना। मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल, मैरिज को क्या चाहिए? लीगल कंसेंट चाहिए। लीगल कंसेंट का मतलब होता है दोनों पार्टीज, दोनों लड़का लड़की क्या होने चाहिए? राजी होने चाहिए। ठीक है। सोशल अप्रूवल, समाज का अप्रूवल है ये। लीगल कंसेंट, दोनों, हाँ दोनों इस पे मुत्तफिक है, दोनों देखते हैं एक दूसरे को अप्रूवल, और दोनों यानी कि एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल अप्रूवल। समाज इसको अलो करता है फिर। ठीक है। देन उसके बाद मैरिज इज एसोसिएटेड विथ सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे रिलीजियस सेरेमनीज होती है कुछ, जैसे एमंग मुस्लिम्स होती है, हिंदूज में होती है रिलीजियस सेरेमनी, निकाह पढ़ा जाता है, फिर इस्लाम के मुताबिक उनको बताया जाता है कि गवाह देखे जाते हैं, तो रिलीजियस सेरेमनीज होती है फिर। ठीक है। हिंदूज में होता है जैसे वो आग जलाते हैं, फिर उसके साथ उनके ये होते हैं, उनके वो उसके अराउंड 7 बार घूमते हैं। ठीक है। तो ये रिलीजियस सेरेमनीज होती है। मैरिज में कुछ सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनीज होती है। ठीक है। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, चलिए इसको देखते हैं। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज क्या है? फंक्शन, मैरिज क्या फंक्शन करती है सोसाइटी में, कौन सा काम करती है, और मैरिज की इंपॉर्टेंस क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ, ये सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करता है। ठीक है। ये क्या? टू अवॉइड द कियास एंड कंफ्यूजन इन सोसाइटी। सर अगर मैरिज नहीं होगी तो सेक्सुअल लाइफ जो है, ये जो है ये डिफरेंट पर्सनस विद डिफरेंट पर्सनस होगी, इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और जो आने वाली जनरेशन होगी उसको किसी का नाम नहीं मिलेगा, तो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा कि ये कौन सी जनरेशन है, इसका नाम क्या है। प्रॉपर्टी के मसले आ जाएंगे सोसाइटी में। ठीक है। सोसाइटी वार में तब्दील हो जाएगी, बच्चों की सोशलाइजेशन ही नहीं होगी, उनको कौन सोशलाइज करेगा। ठीक है। तो मैरिज रेगुलेट्स एंड कंट्रोल इन ए प्रॉपर वे, ये रेगुलेट करती है सेक्सुअल लाइफ को एक प्रॉपर वे में। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये लाइसेंस है, किसके लिए? फॉर सेक्सुअल लाइफ के लिए। अब इन दोनों को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता जिन दो की शादी हो गई है। ठीक है। मैरिज रेगुलेट सेक्सुअल लाइफ, हमने ऑलरेडी कहा। पॉइंट नंबर सेकंड को देखते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हमें क्या कहता है? पॉइंट नंबर सेकंड हमें कहता है मैरिज रेगुलेट सेक्सुअल लाइफ, ये मैरिज क्या करती है? ये रेगुलेट करती है सेक्सुअल लाइफ को, जो हमने अभी कहा। ये रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती है, किस पे? इंडिविजुअल्स पे। ठीक है। इंडिविजुअल्स पे रिस्ट्रिक्शन करती है, कैसे सर? कैसे रिस्ट्रिक्शन करती है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके साथ शादी हो गई, सो शी इज नॉट अलाउड टू क्रिएट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सोसाइटी इसको अलो करती है, ये सर्कल में आपको रहना है, यू कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस सर्कल। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद मैरिज लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली,
तो मैरिज ही आपको क्या कर दिया, ये लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, ये ही फैमिली बनाता है, ये इसका फंक्शन है सोसाइटी में। अच्छा, देन उसके बाद मैरिज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। मैरिज आपको, जो मैरिज होती है तो ये क्या देता है, इन दोनों को ये क्या करता है, इन दोनों को ये क्या करता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, दोनों के बीच में इमोशनल सपोर्ट रहता है, ठीक है। एंड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल कामों को करने में, हाउ टू डू अदर थिंग्स, तो दोनों को ये इसको सपोर्ट मिलता है, ये इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मैरिज क्रिएट सोशल सॉलिडेरिटी, मैरिज की वजह से ही सोसाइटी में सोशल सॉलिडेरिटी रहती है, समझ आई बात। यानी मिनिमम सोशल डिस्टेंसेस ये दूर करता है कि एक इंडिविजुअल फिर सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि उसकी उस पर फिर जिम्मेदारियां आ जाती है, वो सोसाइटी से एलिनेट दूर नहीं रहता है, उसको लगता है कि सोसाइटी में ही हूं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस को समझते हैं कि मैरिज के टाइप्स कितने हैं। देखिए, इसको आप इस तरह से समझेंगे, अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे तो आपको ये चीजें वहीं से मिलेंगी, मैं आपको यहां सिखाऊंगा, आपने सोसाइटी में देखे हैं ये चीजें। पहला जो टाइप है वो है पॉलीगैनी, POLGYNY, पॉलीगैनी, ठीक है। पॉलीगैनी का मतलब होता है, याद रखना एक चीज याद रखना, सोशियोलॉजी में हम डिनोट करते हैं मेल को इस तरह से, मैंने आपको पहले ही समझाया था ऑरिजिन ऑफ सोशल थ्योरीज में, सोसाइटी के थ्योरीज में, इसको कहते हैं मैरिज, इसका मतलब होता है मैरिज, इसको हम डिनोट करते हैं मैरिज को इससे। तो इसका मतलब होता है जीरो को हम डिनोट करते हैं एज अ फीमेल, याद रखना, बात आई समझ, मेल फीमेल मैरिज, ठीक है। ये बहुत सारे साइंस इसमें यूज होते हैं, चार्ट बनाने पड़ते हैं, उसके बहुत सारे चार्ट होते हैं, तो आपको पहले मैं अभी 3 सिखाऊंगा, जिसकी जरूरत होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे आगे। सो पॉलीगैनी का मतलब होता है ये मेल होता है, मेल तो एक हमने रखा है, फीमेल्स हमने बहुत सारे रखे और बीच में हमने मैरिज भी रखा है इनके साथ। इसका मतलब होता है एक मेल के साथ मैरिज होती है, एक मेल की मैरिज किसके साथ होती है, बहुत सारे फीमेल्स के साथ जब मैरिज होती है, तो एट ए गिवन टाइम, एक टाइम पे, तो उसे ही हम बोलते हैं पॉलीगैनी मैरिज। सिंपल है, याद रखना। क्या है पॉलीगैनी का मतलब, मैरिज ऑफ वन मेल विथ मोर देन वन वीमेन मीन्स पॉलीगैनी मैरिज, सिंपल। अच्छा, मोस्ट प्रैक्टाइज्ड किस किसने, कौन कौन से ये प्रैक्टाइज करते थे, एमंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो पहले की एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, ठीक है। हिब्रूज, हिब्रू हम किन्हें बोलते हैं, आपको पता है हिब्रू किन्हें बोलते हैं, हिब्रू ज्यूज को बोलते हैं हम, इनमें भी ये था। देन आसियंस, जिनको हम बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बेबोलियंस, जो आज का प्रेजेंट डे इराक, सीरिया और ईरान है, उनको बेबोलियंस बोलते हैं, इराक, सीरिया, ईरान, ठीक है। ये होते हैं ज्यूज, ये होते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, और इंडिया, यानी कि सब में ये थी, कौन सी, पॉलीगैनी मैरिज। इन सब सिविलाइजेशंस में ये थी कि वहां एक मेल बहुत सारे फीमेल्स के साथ मैरिज करता था, ठीक है, समझ आया, एंशिएंट में। लेकिन 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 प्रेजेंट में किस किस कहां कहां होती है पॉलीगैनी, ट्राइब्स एज वेल एज अमंग द रिच क्लास, याद रखना। किन में चांसेस है, कौन सबसे एक से ज्यादा बीवी रख सकता है, ट्राइब्स में होती है, और रिच क्लास वाले जो अमीर लोग होते हैं, क्यों, क्योंकि दे कैन अफोर्ड, ठीक है। एमंग द ट्राइब्स, मेरी एक बात याद रखना प्लीज, मेहरबानी करके, आपको एग्जाम में मैरिज से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यही आते हैं, नेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो सोशियोलॉजी का, वहां यही पूछा जाता है कि आप बताइए पॉलीगैमी मैरिज किस ट्राइब में एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, और सबसे ज्यादा जो है इंडिया का बताया जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सिलेबस में पहले कहा था कि आपको इंडियन पर्सपेक्टिव समझना है, इसमें इंडिया की लेवल को समझना है यहाँ पे। सो एट प्रेजेंट ट्राइबल्स एज वेल एज रिच क्लास, लेकिन एमंग ट्राइबल्स, ट्राइबल्स में किस किस में होती है, ट्राइबल्स कौन कौन से होते हैं, एस्किमोस ट्राइब, जो कहाँ का है, जो फ्रिजिड जोन में रहता है, फ्रिजिड जोन आपको पता है आप जियोग्राफिकली, यानी कि जो अपर वाला जोन है अर्थ का, ठीक है, जहां आपको पता होगा आपने इग्लो के जो हाउसेस बनाते हैं, ठीक है,
यानी कि जो अर्थ के फ्रिजिड जोन ऊपर वाले एरिया में रहते हैं। अच्छा, तो ये ट्राइब जो है इनमें भी ये होती है। क्रो इंडियंस, इनमें भी ये होती हैं। क्रो इंडियंस डजंट मीन दैट ये इंडियंस हैं, ये नेटिव अमेरिकन्स हैं, ठीक है। उसके बाद किन में होती है? हिंदुस्तान, नॉर्थ अमेरिका, उनमें भी होती है। अफ्रीकन निग्रोज में भी ये होती हैं। और देन इंडिया का आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना है। एक्चुअल में मैरिज में यही कंसेप्ट आते हैं, वहां आपको सिंपल मैरिज नहीं बताया जाएगा, याद रखना, ठीक है। या तो रीसेंट ट्रेंड से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या इनमें पूछा जाएगा कि पॉलीगाइनी किस ट्राइब में है, ये बताइए। इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स है? द नागास, द गुंडास, द बिगास ऑफ इंडिया। इन तीनों में है कौन सी मैरिज पाई जाती है? पॉलीगैनी मैरिज। पॉलीगैनी मैरिज मतलब एक मेल की शादी बहुत सारे फीमेल्स के साथ, एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इनमें है नागास, गुंडास एंड बिगास, याद रखना इंडिया में इन ट्राइब्स में ये पाई जाती है। आल्सो एमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, सर हमारी कम्युनिटी में भी तो होती है, ये अलो है, होती नहीं है, अब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ द मटेरियल प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके, वो एक अलग डिबेट है, सोशियोलॉजिकल डिबेट है कि ये ट्रेंड धीरे धीरे नीचे क्यों आ रहा है, लेकिन एमंग मुस्लिम्स में ये अलाउड है, ठीक है। तो बोथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है और आपका कल्चर भी आपको अलाउड करता है और आपका रिलीजन भी आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो इनमें ये है। इंडियाज में रखना यार ट्राइब्स। अब देखते हैं इसके काजेस क्या है। पॉलीगैनी, पॉलीगैनी मैरिज क्यों होती है? सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इसके मेन काजेस क्या है कि एक मेल बहुत सारे फीमेल्स के साथ शादी क्यों करता है? सोशियोलॉजिकल काजेस क्या है इसके? देखिए, मोर विमेन लेस मेन, तो सिंपली अगर सेक्स रेशो ज्यादा बढ़ेगा कि फीमेल्स 10,000 होंगे, ठीक है, मेल यहां से 100 होंगे, तो पॉसिबिलिटी बनती है मेल की शादी बहुत सारे फीमेल्स के साथ होगी। इम्बैलेंस जब सेक्स रेशो हो जाएगा, बात आई समझ? तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक काज है जिसे हम कहते हैं मोर वुमेन एंड लेस मेन। वुमेन सेक्स रेशो इज नॉट बैलेंस, जब वो बैलेंस में नहीं रहता है, जब वो ज्यादा हो जाता है, तो ये एक काज बनता है सोसाइटी में, पॉलीगैनी मैरिज होती है। सेकंड, सॉरी चलते हैं इस पे। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं और क्या काजेस होते हैं इसके? वाई एवरी wants a legitimate life, sorry, इकोनॉमिक एडवांटेजेस। तो ठीक है, इकोनॉमिक एडवांटेज होती है इसमें, इससे कुछ फायदे होते हैं इकोनॉमिक, जैसे सम अफ्रीकन ट्राइब्स में लाइक एल लुंगो, LONGO, ये ट्राइब है एक अफ्रीका में, एंड THANGS, तंगस, ये एक ट्राइब है अफ्रीका में। ये प्रैक्टिस करते हैं पॉलीगैमी के लिए। क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि इनका इकोनॉमिक रीजन है। क्यों? इन द ट्राइब विमेन्स कंट्रीब्यूट टू द फैमिली, वहां की जो विमेन्स है वो कंट्रीब्यूट करती है फैमिली को, यानी कि वो पैसा बनाती है, वेल्थ बनाती है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जिसकी भी जितनी बीवियां होंगी तो इकोनॉमिकली वो मोर स्ट्रांग होगा। समझ आई बात में? नोट करके लिखना, वाइफ कॉम्पेल्स हस्बैंड टू मैरी मोर एंड मोर, ये भी एक काज बन सकता है कभी कभी। वहां क्या है, वहां इन ट्राइब्स में क्या है, अफ्रीका में लुंगोज एंड थेंगोज, वहां की वाइफ जो है वो कंपेल करती है हस्बैंड को कि आप मोर मैरिजेस करो, ताकि हमारे उनके घर में क्या हो, उनके घर में इकोनॉमी ज्यादा ज्यादा आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या काज बनता है इसका पॉलीगैनी मैरिज का? चाइल्डलेसनेस ऑफ द फर्स्ट वाइफ, किसी की शादी हो गई तो उसके बच्चे ही नहीं हुए पहले बीवी से। समझ में आई बात? यहाँ मर्द से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों में प्रॉब्लम्स हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन वाइफ फिर उसको कंपेल करती है। जब वाइफ को पता चलता है थ्रू मेडिकल टेस्ट या कुछ होते हैं, तो वो कहती है कि आप दूसरी शादी कीजिए। किसके लिए? क्योंकि उनको बच्चा ही नहीं होता है पहले से, ठीक है। एनफोर्स्ड सेलिबेसी, एनफोर्स्ड सेलिबेसी का मतलब होता है, सेलिबेसी आपको पता होता है क्या होता है? मतलब ये होता है आपको प्रोहिबिशन होता है कुछ टाइम्स पे कि आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। रिलीजियस प्रोहिबिशन है आपको किसी चीज में, जैसे
सर कैसे? सेक्स विद द वीमेन्स, यानी कि सेक्स वीमेन्स के साथ करना या उनके साथ इंटरकोर्स करना कब कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका होता है, पीरियड्स, ठीक है, प्रेगनेंसी पे अलाउड नहीं है, पीरियड्स में अलाउड नहीं है। तो सेक्स टैबूज हैं, सेक्स इज प्रोहिबिटेड। और ये फेवर करता है किसको? पॉलीगैनी मैरिज को, क्योंकि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है या उनके पीरियड्स होते हैं या उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बोलते हैं, तो उस वक्त टैबू होता है कि उस वक्त सेक्स के लिए, इंटरकोर्स के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो ये भी काज बनता है एक किसका? पॉलीगैनी का, कि मेल जो है वो मैरिजेस फिर दूसरी फीमेल यानी और एक मैरिज करते हैं, ठीक है, ये सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर, डिजायर फॉर मोर चिल्ड्रंस, किसी को बच्चे ज्यादा चाहिए। सर ये कहाँ एग्जिस्ट है? जैसे इस दौर में तो कौन चाहेगा कि उसके ज्यादा बच्चे हो, ठीक है। लेकिन अफ्रीकन एक ट्राइब्स है जिसका नाम है गिनी, GUNI, गिनी एंड ही HIHI। तो ये एक ट्राइब है, ये प्रैक्टिस करते हैं, इनको ज्यादा बच्चे चाहिए, ये ज्यादा बच्चे रखते हैं, तो उसके लिए इनको क्या चाहिए? उसके लिए वो क्या करते हैं? मोर मैरिजेस करते हैं, यानी एक मेल वहां एक से ज्यादा वीमेन के साथ शादी करता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये भी एक रीजन बनता है। अच्छा, कैप्चर्ड विमेन, वार जब कहीं पे होता है तो विमेन्स को वहाँ कैप्चर किया जाता है, तो फिर क्या होता है? वहाँ शादियाँ ज़्यादा होती है, मेल जो है वो सबसे ज़्यादा ये मैरिजेस करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके जो टाइप्स है वो समझते हैं, उनको समझेंगे, फिर लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। इसके 2 टाइप्स भी हम समझते हैं, फिर लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। पॉलीगैनी के 2 टाइप्स है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जरूर याद रखना है आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पॉलीगैनी है, वो बोल मत जाना। हैज 2 टाइप्स, लेकिन पॉलीगैनी के भी 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना। आप देखोगे अपनी सोसाइटी में, अगर आप नजर दौड़ाओगे तो आप देखोगे कभी कभी आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, जब किसी की इंडिविजुअल की शादी होती है पहले वाइफ के साथ, तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लड़की के घर वाले, उसके बच्चे होते हैं लड़की के, उसको दूसरी बेटी भी देते हैं, है ना। हमारी सोसाइटी में चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब उसको दूसरी बीवी मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सोशियोलॉजी में कहते हैं सरोरत।